नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। जब भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे तो पूरा नगर आनंद से झूम उठा। संपूर्ण अयोध्यावासी आनंद मनाने के लिए एक भव्य आयोजन की योजना बनाई। कई देवता, ऋषि, राजा आदि उपस्थित थे। महर्षि नारद जी भी वहां उपस्थित थे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो भगवान श्री राम ने नारद जी से कुछ गीत सुनाने के लिए कहा ताकि वहां मौजूद सब लोग मनोरंजन कर सकें। नारद जी खड़े हुए और सभी दर्शकों की तरफ देखा। उनमें से अधिकांश बानर ही थे जो प्रभु श्री राम के साथ लंका से अयोध्या आए थे। उन्होंने सोचा कि उनके जैसे कुशल गायक के लिए इन बानरों के सामने गाना, इसमें तो हमारा अपमान ही होगा। लेकिन वह श्री राम को यह बात ठीक से नहीं बता सके। इसलिए उन्होंने झूठ बोला कि प्रभु, आज हमारा गाने का मन नहीं हो रहा है। राम जी समझ गए कि नारद बानरों की उपस्थिति के कारण गाने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ महर्षि, गाने के लिए मन का होना तो बहुत जरूरी है। आप कृपया और किसी दिन गाना गाइएगा, अभी हनुमान गाएंगे। यह सुनकर श्री राम जी के चरणों में बैठे हनुमान तुरंत गाने लगे। नारद समेत सभी श्रोता चकित रह गए। सभी हनुमान जी के गायन में खो गए। नारद स्वयं भी बहुत बड़े गायक थे, इसलिए गीत सुनते समय अपने जंघों पर हाथ थपथपाने की आदत लगाए थे। इसलिए उन्होंने अपनी बीड़ा पास के एक पत्थर पर रख दी और गीत सुनने में मगन हो गए। हनुमान जी का गायन समाप्त होने पर सभी लोग धीरे धीरे होश में आ रहे थे। नारद चौंक गए जब उन्होंने देखा कि उनकी बीड़ा पत्थर में फंसी हुई है। उन्होंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हनुमान जी के गायन से पत्थर पिघल गया और गायन समाप्त होते ही अपनी मूल अवस्था में लौट आया। इस प्रकार नारद जी की बीड़ा पत्थर में फंसी रह गई। नारद जी ने एक पल के लिए सोचा कि अगर लोगों को पता चल जाए कि उनकी बीड़ा फंसी हुई है और इसका कारण क्या है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, हम केवल एक गीत से संतुष्ट नहीं हैं, हमें ये गीत और सुनना है। सभी लोग सहमत हो गए। इसलिए हनुमान जी ने फिर से गाना शुरू कर दिया। इस बार नारद ने गीत में अधिक मगन न होने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उन्हें खुद पर नियंत्रण रखना पड़ा, अन्यथा वे अपनी वीणा खो बैठते और उपहास के पात्र भी बन जाते। कुछ समय बाद जब हनुमान जी के गायन से पत्थर पिघल गया तो उन्होंने अपनी बीड़ा उठा ली। फिर उन्होंने हनुमान के गायन की प्रशंसा की।
और भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।